वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड का आनंद ले रहे होंगे। समझते हैं चीज़ों को एक एक कि किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही है ना। आप अगर बात करें कि बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस, जिसको मैंने पूरा कवर किया, पूरी एक एक डिटेल देता था कि किस तरीके से क्या चल रहा क्या नहीं, तो अब भी मेरा फर्ज बनता है कि नहीं, कि भाई अब ऑर्डर उसकी सबमिशन कॉपी आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या अब सबमिशन हुआ है ना। क्योंकि अभी कुछ यूट्यूबर अभी भी कह रहे थे कि डेट लगी है शुक्रवार की, आप गलत जानकारी थे। पहली बात तो बेटा, मैं कभी गलत जानकारी के खिलाफ रहता हूँ, ठीक है। कभी वीडियो आज देख लीजिए, मैंने दिन भर वीडियो नहीं बना, लेकिन जब कोई ऑफिशियल और सटीक जानकारी मेरे पास आएगी तभी बनाऊंगा। मुझे शौक नहीं अपनी इमेज खराब करने की, ठीक है, बनी बनाई। तो बच्चे जो आते हैं इस चैनल पर केवल इसीलिए आते हैं कि ये बंदा आया, सटीक खबर लाया, सुन लो और चले जाओ, ठीक है, और खुश हो जाओ कि हाँ जो जायज बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप समझते हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मेन मुद्दा ये है कि बीएड जो रिटर्न सबमिशन करने के लिए जो डेट लगी, जो मैंने बताया भी था कि शुक्रवार को है ना, तो उसका जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं उसके पास पूरा जो है डाटा, तो उन्होंने भेज दिया कि रिटर्न सबमिशन आपको शुक्रवार अर्थात 20 जनवरी तक दे देना है, ठीक है। सभी पार्टी, जितनी पार्टियां होती सभी के नाम भी लिखे, वकील जितने, क्योंकि उसमें काफ़ी वकील थे, आपने देखा हो बहुत सारे, तो सभी से अपना जो है डाटा मांगा कि रिटर्न सबमिशन फाइल करें। अब 90 दिन कौन से कैलकुलेट होंगे, है ना। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन इस समय हर एक एग्जाम का एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा रहा है और धीरे धीरे मार्केट में एक अच्छी छवि बना चुका है अपनी बुक्स को लेकर। तो इस समय उन्होंने केवीएस पीआरटी की एक बेस्ट बुक लॉन्च की है, जिसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पूरा सिलेबस मिलेगा, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, और उसके बाद उस बुक में आपको 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये बुक आपको नज़दीकी किसी भी बुक स्टॉल पर, या तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें इस्तेमाल करें और अपना स्कोर जो है बूस्ट करें और भावी अध्यापक बनकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। थैंक्स। ये बात तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन होता क्या है, जब तक रिटर्न सबमिशन दोस्तों नहीं हो जाता किसी भी केस का, तब तक वो नहीं, उससे फिर 90 डेज, बात को समझना, ठीक है। अब 90 डेज है तो 20 तारीख के बाद 90 दिन होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट कुछ नहीं, क्या पता 10 या 15 दिन में ही डिसीजन दे दें, या महीने भर में दे दें, या 2 महीने में दें, या क्या पता 3 महीने की लास्ट में। लेकिन होता क्या है, जज साहब भी जानते हैं कि उसकी अहमियत कितनी। जैसे ही रिटर्न सबमिशन हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा आगे क्या होने वाला है। रिटर्न सबमिशन होने के बाद उसके बाद कई लोग देख लेना केवीएस के एग्ज़ाम को लेकर, मैं लिख कर दे रहा हूँ, मर्सी फाइल करेंगे कि इस डिसीजन को जल्द से जल्द दे दें, जिससे कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है, समझ रहे, जब भाई ऑर्डर रिजर्व हो गया अब तो कुछ बचा नहीं। सुनवाई एक अलग मैटर, भाई सुनवाई में क्या होता है कि आप भाई अभी सुना नहीं, किसी का पक्ष नहीं सुना या रह गया कोई, तो वो तो अब बचा नहीं, अब काम खत्म हो गया, ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब बस उस पर डिसीजन करके जो भी डिसीजन देना हो अच्छे से उसको टाइप करवा के डिसीजन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर, है ना, उस पर एक दायर होगी, दायर होने के बाद उसको बोला जाएगा भैया, क्योंकि इससे रियली में अभी का हाल में जो एक सेंट्रल लेवल का जो डिसीजन है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उससे सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया तो यही प्रभावित होनी है ना। नहीं, अभी तो डाउट में ही है ना, क्योंकि बीएड को स्टार लगा कर लिया गया, साफ साफ उसमें लिखा है भैया सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आपको लिया जाता है, क्योंकि एनसीटी कटघरे में, है ना। अब जो भी डिसीजन आए, कैसा भी आए, ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंजेस कर दिए तो फिर ये भर्ती जो केवीएस वाली, इसमें चेंजेस आ जाएंगे, तुरंत आएंगे ऑन द स्पॉट। अगर ऐसे ही चलता रहा, मान लो बीएड भी अंदर है, बीटीसी भी अंदर है, सब उन्होंने नॉर्मल कर दिया, कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया, मतलब जिससे काम चल जाए, बात को आप समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज आया तो केवीएस भर्ती तुरंत प्रभावित होगी, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, अभी के हाल में। इसीलिए जो यूपी में भर्ती आनी है, अभी ना टीटी आए तो थोड़ा अच्छी बात ही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। टीटी आ जाए उससे कोई, और टीटी भी अगर आ गया ना तो थोड़ा सा देखो, बीएड वाले कहीं ना कहीं मतलब ये सोच रहे हैं कि यार कहीं मतलब
कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। बेचारे फॉर्म भरने में भी हिचकिचाएंगे, भी टी आ गया तो फर्जी फॉर्म भरेंगे, उनमें भी स्टार लगा के आएगा। भाई पैसा बर्बाद होता है ना, है कि नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, तो सीधे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट पड़ेगा केवीएस की भर्ती में। जिसको ये ना पता हो, बिल्कुल पड़ेगा ऑन द स्पॉट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही आता है, हल्का सा भी चेंजेस कुछ हुआ तो तुरंत ये भर्ती वहीं से कुछ चेंजेस, इन्हें भी केवीएस को भी नोटिस जारी करना पड़ेगा, क्योंकि खुद इन्होंने स्टार लगाकर ही अंदर किया है और वो किया भी जाता वही नियम है। तो जो लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहे। बीएड वाले बच्चे मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं अब कि सर मेरा मन नहीं लग रहा ये वो। अरे डर क्यों रहे हो भाई, कल भी यही बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, आराम से आप पढ़ाई करें, जो होगा होगा। पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी यार। टीजीटी पीजीटी और भी चीज़ें, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि इन केस, ठीक है, इन केस की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बाहर बहुत मुश्किल बनेगा, है ना, मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मेरे यहाँ पर वर्ड मतलब पकड़े जाएंगे कि सर आप इसका पक्ष ले रहे, उसका ले रहे। सॉरी 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 यार भाई मैं न्यूट्रल हूँ, मैं कौन होता हूँ सुप्रीम कोर्ट की, जब वहाँ वकील इतने बड़े बड़े खड़े हैं, पटवालिया जी, कपिल सिब्बल जी, है ना, तो वो लोग देखेंगे उनने कैसे किया है, उन लोगों को हवा आ गई होगी। बात बाकी देखो, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, जीत और हार किसी की निश्चित नहीं होती, है ना। जब आ जाएगा, जो आ जाएगा वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा फिर कुछ है नहीं। तो वो चीज़ें, तो आप पढ़ाई करते रहें, लगे रहें। लेकिन हाँ, इतनी बात है, जैसे डिसीजन आएगा केवीएस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, तो एक अभी फाइल दायर होनी है कि भाई जल्द से जल्द इसको डिसीजन, जिससे केवीएस का जो एग्ज़ाम वो क्लियर हो। नहीं तो वो फिर बाद में दिक्कत देगा। मान लो एग्ज़ाम हो गया और डिसीजन उसके बाद आया, मान लो मार्च में एग्ज़ाम है, मार्च में होने के बाद डिसीजन आया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए, है ना। फिर भर्ती को एकदम बिल्कुल ज़्यादा फंस जाएगी। उससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, आसानी से क्लियर हो जाएगी। ये कोई हाई कोर्ट या उसकी वो थोड़ी ना, सुप्रीम कोर्ट सीधा डिसीजन पढ़ना। इसीलिए यूपी में टीटी के सर्टिफिकेट नहीं दिए गए, इसी वजह से। उन्हें पता है अगर दे दिए, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो फिर वो करना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है पूरी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोटिस देखा, समझ गए बातों को, क्या पूरा मैटर है। अब ये मामला निपटने वाला है, जब भी निपट जाए ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बात बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा। मैं तो और इसका चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहें। कुछ वीडियोस में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। एक तो देखो बुक वाला मैं ले ही आया था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट की आपको जुगाड़ बता दी। अब आप लोग मुझे ये कमेंट करके आज बताएं कि किन लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में अरेंजमेंट कराता हूँ, मैं खुद। आपको सारे जितने हैं पूरे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन करें, तो वहाँ पर सारा कुछ मैं ये डेटा प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।